रिसर्च रिपोर्ट तो क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या रिसर्च रिपोर्ट का लेआउट होता है जनरली, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर रखा है। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो रिसर्च रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहीं पे शॉर्ट में जो है रिपोर्ट को प्रेजेंट कर दिया जाता है, कहीं पे पूरी डिटेल्ड में जो है रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अब बिजनेस फर्म्स को आप देखें तो बिजनेस फर्म्स में जो रिपोर्ट होता है नॉर्मली 1 या 2 पेजेस में या 2 से 3 पेजेस में जो है समराइज करके वो दे दिया जाता है। लेकिन जो बैंक होते हैं, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको शॉर्ट बैलेंस शीट टाइप में जो है टेबुलेशन फॉर्म में जो उनको अपने एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करना होता है कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए उनको जो उस तरीके से फॉर्मेट में चाहिए होता है रिपोर्ट। वहीं मैथमेटिशियंस की बात करें तो उनको अल्जेब्रिक नोटेशन में रिपोर्ट चाहिए होता है। पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको थीसिस में यानी कि डिटेल्ड जो है उनको रिपोर्ट जो है बनानी पड़ती है। तो अलग अलग जो, अगर आप प्रोफेशन की बात करें कि आप जिस प्रोफेशन में है, जिस फील्ड में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। आप साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड जो है रिपोर्ट तैयार करनी होती है, क्योंकि हर एक स्टेप का कैसे किया, क्या किया, डेटा कहाँ से लिया, सैंपल साइज, टेक्निक, मेथड, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बनानी पड़ेंगी अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप जो है सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है समरी रिपोर्ट भी चल जाएगा, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन या सिर्फ फाइंडिंग्स आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ब्रॉडली जो देखा जाए तो रिसर्च रिपोर्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज एक टेक्निकल रिपोर्ट है और दूसरा है पॉपुलर रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट का मतलब कि वहाँ पे आपको पूरी टेक्निकलिटी यानी कि कैसे कैसे रिसर्च कंडक्ट हुआ, हर एक चीज़ को आपको बताना पड़ता है, यानी कि ये फुल लेंथ जो है रिपोर्ट होता है। तो सबसे पहले टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट में क्या हो गया, फुल रिटन रिपोर्ट ऑफ द स्टडी, यानी कि आपने जो जो चीज़ें की हैं आप सभी चीज़ें इस रिपोर्ट में लिखेंगे। तो ये लेंदी होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तकरीबन 100, 150, 200 पेजेस में ये जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है कि मेथड एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कौन सा मेथड एम्प्लॉय किया, अजम्पशंस क्या लिए हैं अपने स्टडी में, और पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन देते हो फाइंडिंग का, इंक्लूडिंग देयर लिमिटेशन, सपोर्टिंग डेटा, यानी कि उस रिपोर्ट को कंडक्ट करने के लिए, उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपने कौन सा सपोर्टिंग डेटा लिया, लिमिटेशंस क्या थी, फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, एनालिसिस क्या था, मेथड आपने कौन सा यूज़ किया उस रिपोर्ट को, रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इन डिटेल आप बताते हो, पूरा रिटर्न रिपोर्ट होता है स्टडी का, रिसर्च का। तो इसमें अगर हम देखें जनरल आउटलाइन की, इसमें क्या होता है जनरल आउटलाइन, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है समरी ऑफ रिजल्ट, यानी कि आप इसमें रिजल्ट जो आया उसका समराइजेशन आप यहाँ पे रिपोर्ट में देते हो। नॉर्मली 2 से 3 पेजेस में आप यहाँ पे उसको ब्रीफ रिव्यू देते हो मेन फाइंडिंग्स की, कि रिपोर्ट में इस रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स आई। नेचर ऑफ स्टडी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट किया आपने, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या बनाई थी आपने, एनालिसिस कैसे किया, डेटा रिक्वायर्ड जो है वो कहाँ से, क्या कौन किस टाइप का डेटा रिक्वायरमेंट थी, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हो। फिर मेथड एम्प्लॉयड, यानी कि सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन, सैम्पलिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे बताते हैं। फिर उसके बाद डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया, उसका सोर्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सेकेंडरी डेटा था, प्राइमरी डेटा था, और डेटा जो है किस तरीके से कलेक्ट किया गया, यानी कि क्वेश्चनियर से कलेक्ट किया गया या फिर इंटरव्यू से लिया, ऑब्जर्वेशन लिया, किस टेक्निक से आपने डेटा कलेक्ट किया, सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि यहाँ पे डेटा कैसे एनालाइज किया, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाया, एनोवा, 2 वे एनोवा, 1 वे एनोवा, मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे बताते हैं। कौन सा टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया आपने, फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया, कंक्लूजन क्या आया आपकी रिपोर्ट का। उसके बाद बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, सभी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, जहाँ पे आपने कौन कौन से सोर्सेज को कंसल्ट किया रिपोर्ट को तैयार करने को। फिर लास्ट में अपेंडिसेस भी आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, कोई मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, इलोवेशन करते हैं, पर्टिकुलर टेक्निक को आप जो इलोवेट करना है तो अपेंडिक्स में आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये जनरल आउटलाइन होता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स हों, कुछ में हो सकते हैं, कुछ में नहीं होंगे, या पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जनरली कि सेम पैटर्न में हो। तो लेकिन जनरली ये सारे पॉइंट्स, ये टर्म्स होते हैं। ठीक, क्लियरली नहीं कि जरूरी नहीं कि यही सेम हेडिंग हो, लेकिन इसी हेडिंग्स में आपको मिलता जुलता मिल जाता है टेक्निकल रिपोर्ट में। तो अगर हम बात करें टेक्निकल रिपोर्ट, तो टेक्निकल रिपोर्ट लेंथी होता है, फुल लेंथ रिटन रिपोर्ट होता है, और मेन एम्फेसिस किस में होता है कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, अजम्पशंस क्या थे, टेक्निक जो एनालिसिस हुआ वो कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। वहीं पर जो दूसरा रिपोर्ट है दैट इज़ पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट क्या होता है, जब आपको कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, ठीक है, यानी कि रिसर्च कैसे हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स क्या आई, उसके बेसिस पे आगे क्या डिसीजन मेकिंग लेना है, तो हम पॉपुलर रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक तरीके से बिजनेस रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो यूज्ड इफ द रिसर्च रिजल्ट हैव पॉलिसी इम्प्लीकेशन, यानी कि उसके रिजल्ट, जो रिसर्च आपने कंडक्ट किया उसका जो रिजल्ट आता है उसका यूज़ जो है फर्दर किसी पॉलिसी मेकिंग में या फिर डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाना है। तो एम्फेसिस ऑन सिंप्लिसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, तो जो इसका रिसर्च का जो मेन मोटिव होता है पॉपुलर रिपोर्ट का, इसका मेन मोटिव होता है कि इस पे जो है
पॉलिसी इम्प्लीमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको सिंपल रखा जाता है और अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि जिससे लोग उसको देखें और इजीली समझ जाएं। यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट होता है तो टेक्निकल रिपोर्ट पर आसानी से सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसी को अगर आप पॉपुलर रिपोर्ट में कन्वर्ट करके बनाएंगे और उसको बार बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम से, सब हेडिंग से, और जो है कार्टून का यूज़ करके, फिर जो अट्रैक्टिव डायग्राम्स का यूज़ करके जो है आप अगर उसको प्रेजेंट करेंगे तो लोग समझ जाते हैं। तो इसमें जो पॉपुलर रिपोर्ट का मेन इंफेसिस होता है सिंप्लिसिटी, अट्रैक्टिवनेस में। अट्रैक्टिव लेआउट along with the large print, many subheadings, even an occasional कार्टून। तो कार्टून का भी यूज़ करके हम उसमें जो है रिपोर्ट को पॉपुलर बनाते हैं, सिंपल करते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे कि ये एक आम जो पब्लिक होती है वो भी इस रिपोर्ट को समझ जाए। तो जितने भी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में अलग अलग रिपोर्ट होते हैं कि यहाँ पे ये स्टडी हुई और ये फाइंडिंग आई, ठीक। तो ये क्या है, ये पॉपुलर रिपोर्ट होता है। न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट आ गए समराइज में फॉर्म में होते हैं, वहाँ पे हेडिंग डाल दी, नीचे थोड़ा सा कंटेंट डिटेल बता दिया और लोगो या फिर कार्टून वहाँ पे बना दिया, तो अट्रैक्टिव होता है और इजीली कोई भी समझ सकता है। लेकिन उस रिसर्च को कंडक्ट करने में जो मेहनत की गई वो टेक्निकल रिपोर्ट होता है। आपको वहाँ पे समराइज फॉर्म में दिखाया गया, लेकिन उसको रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए गए। डेटा एनालिसिस हुआ, डेटा कलेक्शन हुआ, और क्या कहते हैं कि उसमें जो है बहुत सारे टेक्निक जो है यूज़ किए गए। तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे नहीं बताई जाती है। आपको सिर्फ क्या दिया जाता है, सिर्फ फाइंडिंग्स बता दी जाती है कि ये निकल के आया है इस रिपोर्ट में। तो वो चीज़ होती है। जैसे कि आप सेंसस होता है, अब सेंसस में जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो जनगणना होती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, कैसे उसको कंपाइल किया गया, कैसे उसमें जो है फाइंडिंग्स निकाली गई, फिर वो जो फाइंडिंग्स होती हैं वो सिर्फ आपको बता दी जाती हैं कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, और परिवार में जो मासिक आय होती है, फिर परिवार की जो ईयरली इनकम है वो इतनी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी है, एजुकेशन लेवल इतना है। तो आपको सिर्फ समराइज दे दिया जाता है, लेकिन उसको कंडक्ट करने के लिए उसको कौन सा टूल यूज़ किया, कौन सा डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया, कैसे डेटा कलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें टेक्निकल रिपोर्ट में होती है। जो आपको फाइंड में आया वो पॉपुलर रिपोर्ट हो गया। तो जनरल आउटलाइन क्या हो सकता है पॉपुलर रिपोर्ट का, दैट इज़ कि सबसे पहले फाइंडिंग और उनके इम्प्लीकेशंस यहाँ पे बताई जाती हैं कि फाइंडिंग्स क्या आए और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके। फिर प्रैक्टिकल इंटरेस्ट उसका दिखाया जाता है कि कहाँ पे हो सकता है और इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है फाइंडिंग्स की। रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, यानी कि उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन भी आप सजेस्ट कर सकते हैं उस रिपोर्ट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, यानी कि स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था ये चीज़ आप बता सकते हो। मेथड कौन सा एम्प्लॉय किया गया, लेकिन यहाँ पे डिटेल में नहीं, यहाँ पे ब्रीफ में होता है। नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है मेथड का कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया, टेक्निक क्या थी, और डेटा का थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्निकल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये नॉन टेक्निकल होता है। वहीं पे रिजल्ट भी आप जो यहाँ पे समराइज कर देंगे, क्लियर और नॉन टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करके जो है आप यहाँ पे रिजल्ट को चार्ट और डायग्राम का यूज़ करके शो कर सकते हैं। तो ये जो है पॉपुलर रिपोर्ट में नॉर्मली होता है। तो टेक्निकल रिपोर्ट लार्ज होता है, लॉन्ग होता है, पॉपुलर रिपोर्ट छोटा होता है और सिंपल होता है, अट्रैक्टिव होता है। टेक्निकल रिपोर्ट में सारी टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या कंडक्ट किया गया है। पॉपुलर रिपोर्ट में क्या निकल के आया, रिसर्च की फाइंडिंग, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आप अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट को अलग अलग टाइप से बुलाया जा सकता है। जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। तो फॉर्मल को नॉर्मली हम टेक्निकल रिपोर्ट ही कहते हैं, जहाँ पे पूरी डिटेल होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट को हम पॉपुलर रिपोर्ट कह सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी जाती हैं। इसी तरह शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट क्या हो गया, पॉपुलर रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट क्या हो गया, टेक्निकल रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट में जहाँ पे कुछ ही पेजेस में आपको रिपोर्ट की पूरी फाइंडिंग्स, कंक्लूजन बता दी जाती हैं, लेकिन लॉन्ग रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल दी जाती है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट। अब एनालिटिकल रिपोर्ट को टेक्निकल रिपोर्ट होता है, जहाँ पे हम कैसे एनालिसिस हुई वो सारी चीज़ें बताते हैं। और इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या हो गया कि सिर्फ आपको फाइंडिंग बता दी गई, रिजल्ट बता दिया गया। तो इन्फॉर्मेशन यानी कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, कैसे बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ आपसे मतलब नहीं है, तो वो एनालिटिकल में चला जाता है। इसी तरीके से प्रपोजल रिपोर्ट होता है। प्रपोजल रिपोर्ट यानी कि जब आप कोई बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपना कोई क्या कहते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करने जाए, तो आप जो है प्रपोजल लेके जाते हैं, तो उसके लिए जो आपने रिपोर्ट पूरी तैयार की होती है वो प्रपोजल रिपोर्ट हो जाती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट, यानी कि कोई ऐसी रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूज़ के लिए होती है उसको हम इंटरनल रिपोर्ट कहते हैं। और कोई ऐसा रिपोर्ट जो पब्लिक के लिए, सभी पब्लिक के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के लिए होती है, उसको एक्सटर्नल रिपोर्ट कह लेते हैं। इसी तरीके से पीरियोडिक रिपोर्ट होता है, जो मंथली या ईयरली जो है रिपोर्ट हर साल, हर महीने जो है वो प्रिंट होती रहती है, वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो वो पीरियोडिकल रिपोर्ट हो जाती है। तो होप आपकी आपको टाइप ऑफ रिपोर्ट के बारे में समझ में आ गया। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।